नमस्कार, मैं अनुराधा कदम। स्पीड न्यूज लाईव्ह 24 में आपका स्वागत। देखते हैं आज की ताजा खबरें। इथं आपल्या पाल्याचा कल कळेल, त्याची करिअर विषयी निवड ठरेल, त्यासाठी त्याला तज्ञांचे योग्य मार्गदर्शन मिळेल। स्पर्धेसाठी आत्मविश्वास आणि परीक्षेची परिपूर्ण तयारी, पोषक आहार, चांगले संस्कार, शालेय शिक्षण, खेळाचे आणि कलेचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी। ये अपना संजीवन है। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पन्हाळा, कोल्हापूर। फक्त शाळेत नहीं, आता संजीवनला जायचं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के आह्वान में वैश्विक कल्याण की भावना निहित है। इसके लिए उन्होंने प्रवासी भारतीयों को समर्थन मांगा और जोर देकर कहा कि भारत की समृद्धि से दुनिया को भी लाभ होगा। मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गांधी जयंती पर ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कही। इस अवसर पर उन्होंने भारत में विज्ञान के समृद्ध इतिहास के विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि पिछली शताब्दियों में विज्ञान की सहायता से कई ऐतिहासिक प्रश्न भी हल किए गए हैं। राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को चुनाव से भी कुछ हफ्ते पहले राजनीतिक दुस्वप्न का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण को कम महत्व देने की ट्रंप की राजनीति पर चल रहे हैं। राष्ट्रपति के संक्रमित होने के बाद चर्चा का प्रमुख विषय महामारी बन गया है, जबकि इस समय रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को ट्रंप के उच्चतम न्यायालय के लिए नामित शख्सियत, कानून प्रवर्तन अथवा अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी थी, क्योंकि कई राज्यों में समय पूर्व मतदान शुरू भी हो चुका है। कोरोना काल में लोन मोरेटोरियम लेने वालों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि SMME, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। हालांकि हलफनामे में कहा गया है कि कर्ज पर संविदात्मक ब्याज पर छूट को माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे बैंकों पर 6 लाख करोड़ रुपए से का अधिक वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि सरकार ने छोटे कर्जदारों की मदद की है। ये परंपरा को बनाए रखने का फैसला भी सरकार ने किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई है। तारीखों के ऐलान के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राष्ट्रीय जनता पार्टी भी अपने संगठन के विस्तार में जुटी हुई है। शनिवार को कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के दर्जनों नेताओं से राष्ट्रीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने इन नेताओं को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर राष्ट्रीय जन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि कई पार्टियों के नेताओं ने उनकी पार्टी का दामन थामा है। इन महारथियों के जुड़ने से मिशन को मजबूती मिली है। बिहार बदलाव चाहता है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। तीसरे मोर्चे गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हेतु दृढ़ संकल्पित पार्टियों के साथ गठबंधन करने की बात कही है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60 लाख के पार हो गया है, जबकि इस संक्रमण के कारण 5000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक देश में अब हर दिन 90,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं, जो कि एक्टिव मरीजों की तुलना में 5 गुना अधिक है। भारत में अब तक 50 लाख से ज़्यादा संक्रमित ठीक हो चुके हैं। इनमें से 10 लाख संक्रमित पिछले 11 दिनों में ठीक हुए हैं। जनपद के एक गांव में 2 मासूम बच्चियां अपने जानवरों को पानी पिलाने तालाब गई हुई थी। तभी पैर फिसलने की वजह से दोनों मासूम बच्ची गहरे पानी में चली गई, जिससे दोनों की डूबकर मौत हो गई है। मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के थरथुआ गांव का है, जहां पर आरजू पुत्री अनिल कुमार उम्र 8 वर्ष और बिटोला पुत्री सूरजभान उम्र 11 वर्ष निवासी चरका यह दोनों जानवरों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर गई हुई थी। तभी 8 वर्षीय आरजू का पैर फिसल गया, जिसको बचाने के लिए बिटोला देवी ने पकड़ने का प्रयास किया। शनिवार की सुबह सरूरपुर थाना के क्षेत्र में
सब्जी की ठेली लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के चलते क्षेत्र के हड़कंप मच गया। पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक हर्रा गांव के गंजोवाला मोहल्ला निवासी इस्लाम और खालिद सब्जी और फल का ठेला लगाता है। बताया जाता है शनिवार की सुबह सब्जी की ठेली लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मामले की जानकारी के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक दोनों पक्षों की महिलाएं और पुरुषों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया था। हाथरस में बेटी के साथ दरिंदगी से देश गुस्से में है, लेकिन बेटियां राजस्थान में भी सुरक्षित नहीं है। जयपुर के आमेर में नाबालिग एक के साथ दरिंदों ने बलात्कार किया तो अजमेर में एक दलित महिला की अस्मत लूटी। राजस्थान में इस साल अब तक रोजाना औसत 14 महिलाओं के साथ बलात्कार, 24 के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई। प्रदेश में बढ़ती गैंगरेप की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा कि राजस्थान की ये बेटियां कब याद आएंगी। हाथरस पीड़ित परिवार से प्रियंका और राहुल गांधी के मिलने से पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय कुमार लल्लू को घर में नजरबंद किया गया था। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस पीड़ित परिवार से मिलने जाने से पहले योगी सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है। हाथरस में 19 वर्षीय किशोरी के कथित सामूहिक बलात्कार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विरोधियों के निशाने पर है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती यूपी में नेतृत्व परिवर्तन करने या राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। उनके बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हमला बोला है और उन्होंने आरोप लगाया है कि मायावती इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, हाथरस की घटना मानवता पर एक धब्बा है। आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए। स्पीड न्यूज लाइव 24 के आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए स्पीड न्यूज लाइव 24। शुक्रिया। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, हाँ? आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज। एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप सर, आप बताइए समझ कहाँ क्यों मिलेंगे नहीं डॉक्टर? सीट्स एंड इमरजेंसी। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?